बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपकी नरेशन एक्सक्लेमेटरी हो, ठीक है, यानी कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर मुश्तमिल हो, तब आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि थंबनेल में दिया गया है कि आपके पास डायरेक्ट स्पीच है, दे सेड हुर्रा वी वन द मैच, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने तासुरात को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे कि हुर्रा के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया गया है। ठीक है, तो इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाए, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका रूल कि इसका रूल क्या होता है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर मुश्तमिल है, तब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देन चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब विद द फॉलोइंग, तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को फॉलोइंग्स के साथ रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते थे, उसमें हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया गया था। अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, वो एक इंट्रोगेटिव नरेशन है, देन हमने उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड से रिप्लेस किया था। अब हमारे पास क्या है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देन आप रिपोर्टिंग वर्ब को किसके साथ चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। कभी हम खुशी को ज़ाहिर करेंगे, कभी हम गम को ज़ाहिर करेंगे, कभी हम एक वंडर को ज़ाहिर करेंगे, कभी हम किसी को अप्रिशिएट करने के लिए जो है ना अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को किन के साथ चेंज करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले है हुर्रे, या फिर आह, या फिर ओह। अगर इस किस्म के एक्सक्लेमेशन वर्ड्स आ जाएं, देन आप रिपोर्टिंग वर्ब को किसके साथ रिप्लेस करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, यानी कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और उसमें इस किस्म के वर्ड्स आ जाएं, हुर्रे या फिर आह का वर्ड आ जाए या फिर ओह का वर्ड आ जाए, देन आप रिपोर्टिंग वर्ब को किसके साथ चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दूसरे नंबर पे है अलास। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में अलास का वर्ड आ जाए, देन आप रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सारो के साथ रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाली मिसाल है उसमें हम खुशी को जाहिर करते हैं, अब जो अलास है ये हम सौरों को, गम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है व्हाट, हाउ, वंडर। इस किस्म के अगर एक्सक्लेमेशन वर्ड्स आ जाएं, जैसे हम कहते हैं व्हाट, या फिर हम कहते हैं हाउ, या फिर हम वंडर, ठीक है, इस किस्म के वर्ड्स आ जाएं, देन हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या फिर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ठीक हो गया। अगर हमारे पास आ जाए वेल डन, ब्रावो, यहाँ पे हम क्या करें, हम किसी को अप्रिशिएट करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि वेल डन, यू हैव डन वेरी वेल। ठीक है, या फिर हम कहते हैं ब्रावो, ब्रिलियंट। ठीक है, देन हम रिपोर्टिंग वर्ब को किसके साथ चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। क्यों? क्योंकि हम उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कुछ खुशी के लिए हैं। जब आप देखें कि एक इंसान खुशी ज़ाहिर कर रहा है, देन आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा एक गम को ज़ाहिर कर रहा है, देन आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो। अगर आप कहते हैं कि कोई बंदा वंडर या हैरानगी को ज़ाहिर कर रहा है, कुछ सरप्राइज शो कर रहा है, देन आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद
वंडर। उसके बाद हम अगर किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वेल डन, ये ब्रावो कह के, देन आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। चलें इसकी कुछ मिसालें करते हैं। नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हुर्रे का वर्ड आ जाए, आह का वर्ड आ जाए या ओह का वर्ड आ जाए, देन हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने जनाब अगर डायरेक्ट स्पीच है आपके पास कि ही सेड हुर्रे वी वॉन द मैच, कि जनाब कोई बंदा है वो जाहिर कर रहा है बहुत ज़्यादा खुशी, एक्साइटमेंट कि हम मैच जीत चुके हैं, देन आप क्या करेंगे, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, पास्ट में। ठीक है। अब हमने रूल्स क्या पढ़े हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपने अंदर वाले टेंस को भी पास्ट के मुताबिक चेंज करना है, अंदर वाला टेंस भी देखना है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी देखना है। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट के मुताबिक आपने इसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। सबसे पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब है सेड और अंदर है जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हुर्रे का वर्ड है। व्हाट डज दैट मीन कि एक्साइटमेंट शो की जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आपने सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ रिप्लेस कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुशी जाहिर की जा रही है, एक्साइटमेंट जाहिर की जा रही है। ठीक है। उसके बाद आपने वर्ड यूज़ करना है दैट का, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते थे। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब यहाँ पे वी फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, वो है थर्ड पर्सन, तो हम वी को भी थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे जो कि बन जाएगा दे। ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे, और हैव को आप रिप्लेस करेंगे हैड के साथ। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये रिपोर्टिंग स्पीच जो आपका पास्ट में है उसके मुताबिक ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होने वाला है। दैट्स वाई आप यहाँ पे क्या करेंगे, दे हैड वन द मैच। ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। उसके बाद आपके पास एग्जांपल है, शी सेड, उसने कहा, ओह दिस इज़ वंडरफुल न्यूज़। ओह ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पे भी क्या है, वो एक एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर रही है, यानी कि खुशी जाहिर कर रही है। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने बड़ी खुशी जाहिर की, दैट इट वॉज वंडरफुल न्यूज़। अब आपने ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, उसमें इज है तो यहाँ पे वॉज कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। ठीक है। अब यहाँ पे दैट लग गया है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इट वॉज वंडरफुल न्यूज़, कि ये जो खबर थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है। दिस को आपने इट के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक हो गया। अब जी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। उसमें क्या है, नंबर सेकंड पे हमारे पास जो कंडीशन थी कि अगर अलास का एक्सक्लेमेशन वर्ड इस्तेमाल हो, देन हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गम के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड, अलास, गमगीन कोई बंदा हो तब ये वर्ड यूज़ करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई वॉच, कि बड़ा अफसोस है कि मैंने अपनी घड़ी खो दी। ही सेड, उसने कहा, तो वो एक गम कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो के साथ, कि ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको ही के साथ रिप्लेस करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉच। अब यहाँ पे हैड क्यों रिप्लेस किया गया है, क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है और आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसको पास्ट परफेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। ठीक है। दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉच, क्योंकि हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है। दूसरी एग्जांपल है, शी सेड अलास माई फ्रेंड इज़ इल। अफसोस की बात है कि मेरी जो दोस्त है वो बीमार है। तो आपने यहाँ क्या करना है, शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हर फ्रेंड। अब देखें माई, ये आई के साथ रिलेट करता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो यहाँ पे माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये शी के मुताबिक पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, हर फ्रेंड, और इस को आप चेंज कर देंगे वॉज के साथ, कि दैट हर फ्रेंड वॉज इल। शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हर फ्रेंड वॉज इल।
नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, उसमें हमने लिखा हुआ है जो तीसरी कंडीशन थी कि अगर आपके पास इस किस्म के एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हों कि जैसे व्हाट, हाउ, वंडर। जैसे हम कहते हैं व्हाट या हाउ, वंडर। ठीक है, तो हम इसको किसके साथ रिप्लेस करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर। एग्जाम्पल है, शी सेड, उसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक वो सरप्राइज हो रही है, हैरान हो रही है, वंडर कर रही है, हैरान हो रही है। ठीक है, कि कितनी खूबसूरत ये पेंटिंग है। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं? शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, या शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब यहाँ पे जो डब्ल्यू एच प्रोनाउन है ना, वो एक्सक्लेमेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये कोई डब्ल्यू एच प्रोनाउन क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो आप इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो वो क्या होगा? दैट द पेंटिंग, कि वो जो पेंटिंग थी, द पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, द पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आपने इसको सिंपल बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है। ठीक हो गया। दूसरी एग्जांपल है, ही सेड, उसने कहा, हाउ स्ट्रेंज दिस प्लेस इज, कि कितनी अजीब जगह है ये। ठीक है, तो आपने इसको करना है, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसने हैरानगी से एक्सक्लेम किया, ये शो किया, ये जाहिर किया, दैट द प्लेस, द प्लेस, ठीक है, कि वो जगह वॉज वेरी स्ट्रेंज, वो बहुत अजीब थी। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसने बड़ी हैरानगी के साथ ये जाहिर किया कि वो जो प्लेस थी, वो जो जगह थी, वो बहुत अजीब थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है नंबर 4 कि अगर इस किस्म के वर्ड हों, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स, कि वेल डन, ब्रावो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किसके साथ रिप्लेस करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, वेल डन, यू हैव पास द एग्जाम्स, बहुत अच्छे, बहुत खूब, आपने एग्जाम को पास कर लिया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? द टीचर एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, कि टीचर ने उसको सराहते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए कहा दैट ही हैड पास द एग्जाम्स। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे टीचर कह रहा है, ठीक है, किसी अपने स्टूडेंट को कह रहा है। यहाँ पे आपके पास जो सब्जेक्ट है, जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है वो यू है, ये सेकंड पर्सन है। अब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई वो तो नहीं दिया गया, ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया कि कोई स्पेसिफिकली बता दे कि ये मी को कह रहा है, हिम को कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यू को किसके साथ रिप्लेस किया? ही, कि ही हैड पास द एग्ज़ाम, कि टीचर ने बड़ा उसको सराहते हुए कहा कि उसने एग्ज़ाम पास कर लिया है। अब आप ये भी देखें कि रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट परफेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है वो पास्ट में है, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। वो भी हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने यू को रिप्लेस कर दिया ही के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। तो इट डजेंट मैटर, अगर यहाँ पे आप आई का इस्तेमाल भी कर लेते कि आई हैड पास द एग्ज़ाम, तो भी ठीक होता, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आपके पास नहीं दिया गया। तो आप इसमें इसको ही के साथ रिप्लेस कर दें या आई के साथ रिप्लेस कर दें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दे सेड, उन्होंने कहा, ब्रावो, यू प्लेड वेरी वेल, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा खेला। ब्रावो, सराहते हुए कह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दे एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, कि उन्होंने उसे सराहते हुए कहा। हमने यहाँ पे यू जो सेकंड पर्सन है उसको हमने थर्ड पर्सन कंसीडर कर लिया, थर्ड पर्सन के साथ हमने रिप्लेस कर दिया जो कि है ही। अगर आप इसको आई के साथ भी रिप्लेस कर देंगे तो डजेंट मैटर। ठीक है, दे एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, उन्होंने सराहते हुए बोला दैट ही प्लेड वेरी वेल, कि उसने बहुत अच्छा खेला। ठीक है, ही हैड प्लेड वेरी वेल, क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, मतलब आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट सिंपल में है। तो हमने रूल क्या पढ़े हैं कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में हो और आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो। देन आप क्या करते हैं? आप उसको रिप्लेस करते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा? दे एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट ही हैड प्लेड वेरी वेल, हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। होप सो
आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ आ गई होंगी। अगर किसी किस्म का कोई मसला बनता भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आपको फिर किसी और वर्डिंग में कुछ आसान अल्फाज में आसान तरीके से और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। तो किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कुछ एग्ज़ाम टिप्स हैं, बहुत ही ईज़ी रूल्स हैं कि आपने सबसे पहले तो रिमूव करना है, नंबर 1 है, ठीक है? जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपने सबसे पहले रिमूव करना है एक्सक्लेमेशन मार्क को। देखें रिमूव आगे एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है। रिमूव एक्सक्लेमेशन मार्क, आपने एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव कर दिया। दूसरे नंबर पे आपने दैट का इस्तेमाल किया, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते थे, दैट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने चेंज टेंस इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो आपने टेंस चेंज कर देना है, यानी कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज आपने कर देना है। उसके बाद आपने करना है ऐड फीलिंग वर्ड्स लाइक जॉय, सॉरो, सरप्राइज, वंडर, अप्लॉज, यानी कि आपने फीलिंग वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। जैसे हमने अभी कहा कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, या एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, ठीक है? आपने ये चीज़ तो बहुत ईजी रूल है कि अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो आपने इस तरीके से चेंज करना है। अब देखें हम स्टेप वाइज चल रहे हैं नरेशन में। हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए, फिर हमने इंट्रोगेटिव किए, और इंट्रोगेटिव में भी हमने 2 किस्म के किए, और उसके बाद अब जो हमने किए हैं वो क्या चीज़ हैं, वो हमने ये किया है कि हमने एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि अगर आपने आपकी जो नरेशन है वो एक्सक्लेमेटरी है, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हमने उसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करना है। ठीक हो गया, तो ये भी हो गया। तो इसके कुछ रूल्स विद एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, एग्जांपल्स भी हम साथ साथ कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और जिसमें हमने सीखा कि अगर आपकी नरेशन एक्सक्लेमेटरी है तो हमने उसको कैसे चेंज करना है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का मसला हो, मैं अगेन कह रहा हूँ, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।